बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल सईद हरफन मौला यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक पुराने पावर बैंक को किस तरह से कारआमद बनाया जा सकता है और कैसे इसको हम अपने घर पे ही बैठ के आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दें और ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए हम, क्योंकि ये बिल्कुल डेड है पावर बैंक, इस वक्त ये ऑन नहीं होगा। इसको मैंने ऑन करके देखा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो आइए इसको हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसका मैंने खोल लिया है। तो ये देखिए, इसके अंदर ये सेल मौजूद हैं कि जो कि बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं। तो क्योंकि ये काफ़ी पुराना है जिसकी वजह से इसके सेल लीक भी हो गए हैं। तो ये इसमें इसके अंदर सेल मौजूद होते हैं वो नॉर्मली 3.7 वोल्ट का सेल होता है। तो ये आमतौर पे हमें नया भी बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो ये लिथियम आयन सेल है। तो इसके लिए हमें यह आमतौर पे इसका एक सस्ता तरीका भी होता है कि हम पुरानी एक लैपटॉप की बैटरी लेके, जो कि इजीली बाज़ार से सस्ती मिल जाती है स्क्रैप में, तो ये लेके हम इसके अंदर से ये सेल को निकालेंगे और इसके अंदर हम इंस्टॉल करके इस पावर बैंक को कारआमद बना लेंगे। तो आइए अब हम इसको खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए जो है वो हम नॉर्मल तरीका ये है कि इसको हम प्रॉपरली जब खोलते हैं तो इसके अंदर से इस तरह से ये सेल मौजूद होते हैं। तो ये जो बैटरी है, ये देखने में जो लैपटॉप की ये पुरानी बैटरी थी, लेकिन इसके अंदर जो सेल मौजूद हैं ये देखने में काफ़ी अच्छी कंडीशन में है इनकी निस्बत से। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में सेल मौजूद हैं। तो अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये जो पुराने सेल हैं यही ज़्यादातर ख़राब होते हैं। इसका जो सर्किट है ये नॉर्मली ख़राब कम ही होता है, तो लिहाजा ये काम कर रहा होता है। तो इसको हम सिर्फ सेलों को चेंज करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हम ये सेल को अलहदा करेंगे। अलहदा करके हम इन सब सेलों को अलहदा से चार्ज करेंगे। ये देखिए, इनको निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि आप इसको सेल को यहाँ से बाहर निकाल लें। जी ये सेल हमारे बाहर आ गए हैं। तो अब इसके ऊपर से हम इनके जो कनेक्शन हैं इनको हटा लेते हैं ताकि प्रॉपरली हम इसको चार्ज भी कर सकें। तो इन सेल को हम लेदर से इनको चार्ज करेंगे। पहले इसका हम ये जो कनेक्शन हैं इनको आपस में सेपरेट कर लेंगे। ये इस तरह से ये सेल जो है ना, इनके कनेक्शन को अलहदा कर लेंगे। ये इसका सेल का कनेक्शन अलहदा हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये हमारा सेल अलहदा हो गया, जिसमें इसी तरह से हम सारे सेलों को जो है प्रॉपरली अलहदा कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने ये सारे सेलों को अलहदा कर लिया है। इनको सेपरेट करने के बाद अब हम इनके वोल्ट मीटर से चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट पे ये आ रहा है। तो ये देखें, ये तकरीबन 1.73 वोल्ट पे है ये। तो इसी तरह ये भी सेल 1.9 वोल्ट का है। तो ये 1.9 वोल्ट शो करवा रहा है। और इसी तरह ये वाला जो सेल है 1.85 वोल्ट शो करवा रहा है। ये वाला सेल 1.85 वोल्ट। और ये जो सेल है, आखिरी जो छोटा सेल है, ये 1.7 वोल्ट। तो पहले हम चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए हम इस तरह से एक चार्जर को यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारे पास एक चार्जर है जिसके अंदर इसको हम चार्ज करेंगे तमाम सेलों को। और चार्ज करने के बाद फिर हम इसको बैटरी के मेजरमेंट करेंगे कि वाकई इसके कितने वोल्ट पे ये चार्ज हो गई है। यानी इसके 3.7 वोल्ट बनने चाहिए इसके ऊपर। जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो ये 4.2 वोल्ट पे शो करवाती है। तो इस तरह से इसको हम चार्जिंग पे लगा देंगे और इसको चार्ज करेंगे। ठीक है जी। तो इसको चार्ज करने के बाद आपसे मिलते हैं। जी देखिए कि अब हमने तमाम सेलों को चार्ज कर लिया है। इन सेलों को चार्ज होने में बाज़ दफ़ा 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो अब हम इन सेलों के वोल्टेज चेक करते हैं। बाकी तमाम सेलों के वोल्टेज चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट पे चार्ज हैं। ये देखिए कि ये
4.18 तकरीबन 4.2 के करीब इनको जाना चाहिए। तो देखिए तकरीबन ये चार्ज हो चुके हैं। तो ये देखिएगा दूसरा सेल भी 4.18, इसी तरह ये वाला सेल 4.2। ठीक है, ये मुख्तलिफ कंडीशन के जो सेल होते हैं तो इनके मुख्तलिफ वोल्टेज आ गए होते हैं। तो ये देखिएगा 4.12, इसी तरह तमाम सेल ही इसी तरह से शो करते हैं। तो ये देखिएगा 4.19। जी व्यूअर्स, अब हमने ये जो सेल जितने भी हमने चार्ज किए हैं तो इनको चार्ज करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि तमाम सेलों की क्या कंडीशन है। तो उसके लिए एक सेल का लिए ये लिथियम सेल के लिए एक टेस्टर होता है, इसको कहते हैं, ये टेस्टर है, इसका मॉडल नंबर है HW586। तो ये एक टेस्टर है। तो ये इसके वजह से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो इसको हम ये मैंने बैटरी इसके साथ अटैच कर दी है। अटैच करने के बाद हम इसको एक मोबाइल के चार्जर से इसको कनेक्शन देते हैं। तो ये इस वक्त बता रहा है ये इस सेल के ऊपर तकरीबन 4.2 वोल्ट पे ये फुली चार्ज है। तो अब हम इसको जो है वो इसको डिस्चार्ज करते हैं। तो ये देखिएगा ये 2.5 वोल्ट तक डिस्चार्ज होगा। तो अब देखिए कि इस सेल के वोल्टेज बताएगा, ये AH बताएगा और एम्पेयर बताएगा कि कितने एम्पेयर पे डिस्चार्ज होगा। अब ये सेल डिस्चार्ज हो गए हैं, देखें कि ये तकरीबन 1 एम्पेयर के करीब, ये 3.5 इसके वोल्टेज आ गए हैं और ये वोल्टेज हैं। इसके बाद ये AH बताएगा, उसके बाद ये एम्पेयर बताएगा कि कितने एम्पेयर से ये डाउन होगा सेल। तो इसको इस काम में भी कोई 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो जब ये चार्ज हो जाएंगे फिर हम आपको डिस्चार्ज हो जाएगा ना सेल, फिर हम आपके बताएंगे कि ये कितने वैल्यू का ही ये सेल है। जी व्यूअर्स, अब हमने इस सेल को डिस्चार्ज किया है। तो इसके हमने mAh निकाले। ये देखिए कि ये 2000 mAh का तकरीबन सेल आया है। तो इसकी जो टेस्टिंग के बाद इसकी जो वैल्यू निकली है ये 2000 mAh का सेल है। तो इसके ऊपर इसका सेल को हम निकालते हैं और इसकी वैल्यू हम इसके ऊपर लिख लेते हैं कि ये 2000 तकरीबन 2000 mAh का ये सेल आया है। तो इसी तरह हम तमाम सेलों के जो है वो mAh निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम इसको अपने पावर बैंक के अंदर इंस्टॉल करेंगे। जी व्यूअर, तो सबसे पहले इन सेलों को सोल्ड कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो सके। तो इसको हमने सोल्ड कर लिया। तो अब हमने इसका एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले मैं किट को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखिएगा ये हमारा नेगेटिव साइड है और ये हमारी पॉजिटिव साइड है। ठीक है, जो नेगेटिव साइड है आपने इसकी ये किट के ऊपर देखें कि ये B- और B+, ये इसकी पॉजिटिव साइड है। तो ये इसकी नेगेटिव साइड है। तो आपने इसको उस हिसाब से, अब ये नेगेटिव है तो इसको आपने नेगेटिव को इसके ऊपर रख के तो इसको आपने सोल्ड कर लेना है। ठीक है जी, ये देखिए इसको मैं इसको प्रॉपर सोल्ड, ये देखिए ये सोल्ड हो गया। ठीक है जी, इसी तरह आपने इसकी दूसरी साइड को भी सोल्ड कर लेना, लेकिन आप कोशिश करें कि पहले एक साइड सबकी लगा लें। तो ये दूसरी साइड है। ठीक है जी, तो इसको हमने प्रॉपर तरीके से सोल्ड करना है इसको इस तरीके से। तो हमें इसको लगाते हुए ये देखना कि ये इसका एंगल सीधा है सर। ठीक है, इसी तरह से हमने चारों सेल जो है ना इसके ऊपर लगा लेने हैं। ये सेल जो है सोल्ड हो गए हैं। इसके बाद हम इसको बकाया इसका पॉजिटिव साइड भी इसको साथ अटैच कर देंगे ताकि ये, पहले मैं एक साइड इसके ऊपर अटैच करता हूँ इसके साथ। थोड़ा सा हीट हो जाता है जिसकी वजह से इसको ज़रा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन सब को जो है ना सोल्ड कर लें।
थोड़ा सा सोल्डिंग वायर के तरीके से मैं इसको लगा लूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ इसके ऊपर। ये सब सोल्ड हो गए हैं, तो ये सोल्ड होने के बाद हम इसको फिट करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हमने इसको सोल्ड कर लिया है। इनके ऊपर पॉजिटिव वाली साइड तमाम सेलों की पॉजिटिव मिला दी हैं और ये नेगेटिव वाली साइड हमने नेगेटिव मिला दी है। अब हम इसको पावर बैंक को हमने यहीं पे पहले ओपन तौर पे इसको खुले हुए फिट किए बगैर हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए ये ऑन हो गया। देखिए ये हमारा पुराना एक जो बेकार पड़ा हुआ था पावर बैंक, इसको हमने ऑन कर लिया। ये देखें इसमें इस वक्त 91% ये इसके ऊपर बैटरी चार्ज है, ये बता रहा है इसके ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर टॉर्च भी है, ये देखिए ये टॉर्च भी ऑन हो गई इसकी, ठीक है जी। और ये आपका 90%। इसके अलावा इसको हमने चार्जर की तार लगा के देखते हैं कि आया ये चार्ज भी कर रहा है क्या नहीं इसको। तो ये देखिएगा ये इसको मिल गया इनपुट वोल्टेज, ये चार्जिंग हो गई है अब इसकी ना, ये देखिए, ठीक है जी। ये देखिएगा ये चार्ज होगा अब इसको करना, ये ब्लिंकिंग आ गई है इनकी वोल्टेज, ठीक है जी। ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अब इसको हम फिट करते हैं इसके अंदर ना। सबसे पहले इसको हम सेल्स को इसके अंदर रखेंगे और इसके बैंक को जो है वो इसके अंदर फिट कर देंगे। इसका ये बंद कर लेते हैं इसको। इसको फिट करने के बाद हम इसको स्क्रू पेज वगैरह लगा देते हैं इसके अंदर, ताकि जो है ये किट अपनी जगह पे बैठ जाए। मैं इसको पेज लगा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। जी अब हमने इसको फिट कर लिया इसके अंदर। तो अब इसको हम जो है वो ऑन करके देखते हैं इसके अंदर। ये लाइट ऑन होगी, ये इसके आगे 91% ही है काम कर रहा है। लेकिन अब ये इसका हम इसको बंद कर लेते हैं। इसको तो आपने एहतियात से बंद करना है, क्योंकि ये जो टर्मिनल जो आपने सोल्ड किए हैं इनको आपने देख के जो है बंद करना है कि कोई आपका टर्मिनल जो है वो ज़्यादा उभरा हुआ ना हो, आगे को सोल्डरिंग प्रॉपर की हो, ताकि जो है ना वो ये लोहे की सिल्वर की इसकी कवर है इसके साथ ही शॉर्टेज ना हो। क्योंकि अगर शॉर्टेज होगी तो तमाम सेल फौरी तौर पे डिस्चार्ज हो जाएंगे और ब्लास्ट होने का ख़तरा भी होता है इसके अंदर, ठीक है जी। अब ये देखिए हमारा पावर बैंक काम कर रहा है। इसको हम चार्जर लगा के चेक करते हैं कि ये चार्ज हो है। तो ये देखिएगा ये इन लिखा हुआ आ रहा है चार्जिंग के लिए। तो ये पहले ये आउट पोजीशन पे था, जैसे हम चार्जर उतारते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो इसको हमें ऑन करना है, ये आउट पोजीशन पे है। इस वक्त आप इसको चार्जर को आप मोबाइल लगाएंगे तो ये देखिए मैं आपको मोबाइल लगा के भी चेक करवाता हूँ। ये इसकी हम USB पोर्ट में इसको पोर्ट लगा देंगे और उसके बाद ये मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं। तो ये देखिए हमारा मोबाइल चार्जिंग पे आ गया है, ठीक है जी। ये चार्जिंग शो कर रहा है, ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। मैं दोबारा आपको इसको अटैच करके दिखाता हूँ। ये चार्जिंग शो हो गई है यहाँ पे, इसको ये चार्जिंग पोजीशन पे है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा पावर बैंक ओके है, ठीक है जी। इसी तरह से आप अपने पुराने पावर बैंकों को आसानी से घर पे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।